पूछ रहे हैं कि जब अच्छा काम हो रहा है, सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा काम हो रहा है, एक नागपुर को अच्छा वास्तु मिलने वाला है, पर्यटन क्षेत्र में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं तो बाकी समाज के लोग भी आएंगे। जब एक वर्ल्ड क्लास लेवल का एक स्तूप बनेगा या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा तो हज़ारों लोग जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ की जो है इनकम बढ़ेगी, इनकम इन द सेंस शहर का नाम बढ़ेगा। लेकिन ये जो विकास का काम जो चल रहा था, इसके 1-2 महीने पहले हमने यहाँ पर वीडियो करके उसकी पूरी जानकारी ली थी कि वाकई में यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमको सही जानकारी मिली कि यहाँ से 200 करोड़ की लागत से यहाँ पे विकास हो रहा है। तो हमने खुद सोचा कि नहीं कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि 65 सालों से दीक्षा भूमि का अभी ऐसा पता चल रहा था कि ये मेट्रो के लिए काम चालू है, ऐसा पता चल रहा था। मगर खौसे सर जी ने जो बताया और उन्होंने वीडियो बताया मेरे को, तो सही में जो डेवलप होना चाहिए और जो अभी तक विकास हुआ नहीं, अभी बहुत सा विश्लेषण सर ने किया है और सही में है। अगर से विकास होता है तो विकास होना चाहिए। अभी जो यहाँ लोग आए हैं उन्होंने खौसे सर जी पे आरोप किया है, आपको भी मारने के लिए आए थे, ये गलत बात। मीटिंग में भी मैं भी था उस मीटिंग में, और कहा भी गया वहाँ पे कि पार्किंग ये जो है ये मेट्रो की पार्किंग नहीं है, और ये क्लियर भी हो गया है। खास बात तो ये है कि 2014 के बाद ये लड़ाई हमने लड़ी है और ये दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है। 200 करोड़ के ऊपर में विकास निधि मिला है और एक सुंदर ऐसी दीक्षा भूमि यहाँ पे पार्किंग नहीं चाहिए। और मान लो अभी यहाँ से पार्किंग हट गई तो दीक्षा भूमि से 1-2 किलोमीटर अगर हमारी पार्किंग अगर रहेंगी तो हमारे जो अम्बेडकरवादी है, हमारे जो बूढ़े लोग हैं, हमारे कुछ विकलांग लोग हैं, वो 2 किलोमीटर से पैदल दीक्षा भूमि पर आएंगे क्या? ये भी सवाल है। जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य यहाँ पे जो बुक स्टॉल लगते हैं वो कैसे लगेंगे? अरे भाई अभी विकास चालू है, 2 साल में विकास कंप्लीट होगा, आप 2 साल में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कर सकते हैं ना अपन। 2 साल के बाद में जो है आपके स्टूल जो है, आपके बुक स्टॉल जो है जिस जगह पे थे उसी जगह पे वो लाइन लगी। नागपुर से कई सारी खबरें जो है पूरे देश में जा रही है, उसमें से एक मुद्दा ये है कि दीक्षा भूमि को ख़त्म करने का षड्यंत्र जो है सरकार कर रही है। ऐसे मैसेजेस जो है पूरे भारत में जा रहे हैं। कई लोग यूपी से हमें मैसेज कर रहे हैं कि दीक्षा भूमि में क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। फिलहाल हम दीक्षा भूमि में हैं और इसका क्या विवाद है ये समझ लेते हैं। और उसको सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि दीक्षा भूमि का सौंदर्यकरण करने के लिए सरकार की तरफ से 210 करोड़ रुपये दिए गए हैं और उसी का काम जो है दीक्षा भूमि में चल रहा है। और उसी काम का विरोध एक तबका कर रहा है, समाज का एक छोटा सा तबका कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर सौंदर्यीकरण हो रहा है तो दीक्षा भूमि को जो उसकी क्षति पहुंचेगी। और सबसे बड़ा विषय यह है कि पूरे देश में कहीं पे भी अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है, तो दीक्षा भूमि में अंडरग्राउंड पार्किंग क्यों है, ऐसा सवाल उनका है। सबसे पहले दीक्षा भूमि जब सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो कैसी दिखेगी इसको आप देख लीजिए, उसके बाद इस सारे विषय पर जो हम बात करेंगे और क्या इनका विरोध है और किस तरह से ये विरोध गलत है ये भी बताएंगे। रुपये 200.31 कोटी निधी खर्च करून दीक्षाभूमीला ऐतिहासिक विकास प्रकल्प दीक्षाभूमी स्मारक समितीसोबत राबविण्यात येत आहे। नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना प्रकल्प बांधणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून शासनाद्वारे नियुक्ती करण्यात आली आहे। या संपूर्ण प्रकल्पाचे डिझाईन भारतातील सर्वोत्तम अशा डिझाईन असोसिएट या कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे। या कंपनीला भारतातील अनेक सांस्कृतिक स्मारकांच्या बांधणीचा अनुभव आहे। दीक्षाभूमीच्या 22.80 एकर परिसरातील विविध स्थळे, स्तूपांचे नवीनीकरण आणि नूतनीकरण या प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत आहे। स्तूपाच्या परिघा सभोवताल असणारे प्लिंथ आणि ड्रमच्या आकाराचे कॉलोनेड पश्चिम घाटाच्या बौद्ध वास्तुकलेच्या समृद्ध शिल्पातून प्रेरणा घेऊन बांधण्यात येणार आहे। याकरिता शिवपुरी दगडात कोरलेल्या रेलिंग चैत्य कमानींनी सुशोभित केले आहे। दीक्षाभूमीच्या स्तूपाच्या प्रवेशद्वाराआधी 4 तोरणद्वारांची निर्मिती करण्यात येणार असून हे 4 तोरणद्वार साची येथील तोरणद्वारांची प्रतिकृती आहे। दीक्षाभूमीच्या सभोवताल असलेले वॉल कंपाऊंड नव्याने शिवपुरी दगडामध्ये बांधण्यात येणार असून त्याची सभोवताल लांबी 403 मीटर व उंची 2.4 मीटर असणार आहे। ही वॉल कंपाऊंड साची, भरूच आणि अमरावती येथील अशोकन स्तूपांच्या हमीरका रेलिंग पासून प्रेरित आहे। दीक्षाभूमी परिसरात उच्च दर्जाचे व्याख्यान केंद्र,
1128.73 चौरस मीटर क्षेत्रफळ उभारण्यात येणार असून या केंद्रामध्ये डॉक्टर बाबासाहेबांच्या जीवनाची संपूर्ण माहिती लघु चित्रफितीच्या माध्यमातून नागरिकांना दाखवण्यात येणार आहे। या प्रकल्पामध्ये 500 लोकांकरिता 1140.78 चौरस मीटर मध्ये ओपन एअर थिएटर उभारण्यात येणार आहे। या थिएटरमध्ये नागरिकांना धम्मदेश ऐकण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। 11,609.16 चौरस मीटर क्षेत्रफळामध्ये बेसमेंट पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। मुख्य स्तूपामध्ये प्रवेशद्वाराकरिता असलेल्या 4 प्रवेशद्वारांची पुनर्निर्मिती करण्यात येणार आहे। या प्रवेशद्वारांची रुंदी 6 मीटर तर उंची 3.8 मीटर एवढी असणार आहे। दीक्षाभूमी परिसरातील मुख्य स्तूपाच्या सभोवताल परिक्रमा मार्गाची निर्मिती करण्यात येणार आहे। या संपूर्ण मार्गाची रुंदी 6 मीटर असणार आहे। दीक्षाभूमी परिसरात वेगवेगळ्या कार्यक्रमांकरिता 368.70 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या ग्रीन रूम व अँटी चेंबरच्या व्यवस्थेसह अतिशय उत्तम असे व्यासपीठ बांधकाम शिवपुरी दगडामध्ये करण्यात येणार आहे। या प्रकल्पाचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे सारनाथ येथील अशोक स्तंभाची 11 मीटर उंचीची प्रतिकृती या परिसरात उभारण्यात येणार आहे। दीक्षाभूमी परिसरातील बोधी वृक्षाच्या संवर्धनाकरिता येथे परिसराचे सुद्धा नूतनीकरण करण्यात येणार आहे। येथे बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे। विविध वृक्षांची लागवड केल्यामुळे या परिसरातील हिरवळीत अधिक भर पडणार असून एकंदरीत परिसर सुंदर आणि सुशोभित होणार आहे। दीक्षाभूमी परिसरात असलेल्या मुख्य प्रवेशद्वाराची नव्याने उभारणी करण्यात येणार असून या द्वाराची उभारणी सुद्धा शिवपुरी दगडामध्ये करण्यात येणार आहे। सोबतच नागरिकांचे साहित्य ठेवण्याकरिता क्लॉक रूम तसेच गार्ड रूम सुरक्षा तपासणीकरिता करण्यात येणार आहे। या संपूर्ण परिसराची मलनिस्सारण व्यवस्था होण्याकरिता 100 KLD क्षमतेचे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटची व्यवस्था तसेच अग्निशामक यंत्रणा सुद्धा करण्यात येणार आहे। अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, कार्यक्षम नियोजन आणि सखोल सांस्कृतिक सामाजिक मुळे प्रतिबिंबित करणारी तसेच मजबूत वास्तुशिल्प असलेली दीक्षाभूमी देशभरातील सांस्कृतिक स्थळांच्या विकासासाठी एक बेंचमार्क असणार आहे। आपने देखा कि किस तरह से दीक्षाभूमि आने वाले 2 साल में जो है तैयार होने वाली है और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका विरोध ये है कि अंडरग्राउंड पार्किंग अगर होती है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये खतरा होगा दीक्षाभूमि के लिए। उनका एक तर्क जो इसके पहले मैंने वीडियो चला है उसमें ये कहा गया था कि अंडरग्राउंड पार्किंग में जो है कोई भी व्यक्ति कार में बॉम्ब ला सकता है और फोड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी देश में अंडरग्राउंड पार्किंग किसी भी मॉल में होंगे तो वहाँ पे रोजाना बॉम्ब फूटते हैं। इसका इसी तरह से तर्क लिया जाना चाहिए था। उसके बाद इनका ये तर्क है कि अगर ये अंडरग्राउंड पार्किंग या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है तो पीछे जो गुंबद बना है उसको क्षति पहुँचेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे जो गड्ढा किया जाना था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बन चुका है, तो भी यहाँ पे जो है किसी भी तरह से गुंबद या फिर डोम को किसी भी तरह से क्षति नहीं पहुँची है। तो ये इनका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जब हम ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब अच्छा काम हो रहा है, सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा काम हो रहा है, एक नागपुर को अच्छा वास्तु मिलने वाला है, पर्यटन क्षेत्र में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं तो बाकी समाज के लोग भी आएंगे। जब एक वर्ल्ड क्लास लेवल का एक स्तूप बनेगा या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा तो हजारों लोग जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ की जो है इनकम बढ़ेगी, इनकम इन द सेंस शहर का नाम बढ़ेगा। लेकिन इसको विरोध क्यों? ऐसा ही विरोध जो है अम्बेडकर भवन जो अंबाझरी में था उसको किया गया था। 2.5 साल से वो प्रोजेक्ट बंद है, उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई काम नहीं कर रहा। क्या उसी के तर्ज पर नागपुर के दीक्षाभूमि में जो काम चल रहा है, जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसको रोकने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है? जब ऐसे सवाल पत्रकार कर रहे हैं तो कई लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, खासतौर पर जो पार्किंग का विरोध कर रहे हैं, वो लोग पत्रकारों को मारने आ रहे हैं। ये मेरे साथ हुआ एक घटना है, आज ही हुई है। जब मैं उनको सवाल पूछ रहा हूँ तो मुझे कह रहे हैं कि दीक्षाभूमि से आप निकल जाइए। जब विजय खौसे जी जो WH न्यूज़ के जो प्रख्यात न्यूज़ चैनल है, ये जब सवाल पूछ रहे हैं तो इनको कहा जा रहा है कि आप पैसे लेकर आए हो। मतलब जब कोई तार्किक सवाल पूछ रहा है तो इनको
ये हजम नहीं हो रहा। और जब हम पूछ रहे हैं कि विकास के काम को विरोध क्यों किया जा रहा है, इसमें किसी तरह से सरकार ने फंड दिया है, सरकार इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, तो फिर इसका विरोध क्यों? तो WH न्यूज़ के जो पत्रकार है इनको बाकायदा कहा गया कि आप पैसे लेकर आए हो, मुझे मारने के लिए लोग आए, तो मतलब इनके हिसाब से सवाल करें तो ठीक, अगर इनके खिलाफ किए तो फिर ये आरोप लगाएंगे आपको कि RSS के हो पैसे लेकर आए। WH न्यूज़ के विजय खौसी जी हमारे साथ है। सर, क्या वाकया हुआ आपके साथ? निश्चित रूप से जो 2-4 दिनों से ये दीक्षा भूमि का जो मामला चल रहा, हालांकि मैं नागपुर में नहीं था, मैं थोड़ा आउट ऑफ था, इसलिए इसकी मैं जानकारी नहीं, लेकिन जब मैं आज पहुंचा हूं यहाँ पर तो मुझे ये जो विकास का काम जो चल रहा था इसके 1-2 महीने पहले हमने यहाँ पर वीडियो करके उसकी पूरी जानकारी ली थी कि वाकई में यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमको सही जानकारी मिली कि यहाँ से 200 करोड़ की लागत से यहाँ पे विकास हो रहा है। तो हमने खुद सोचा कि नहीं कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते आए कि 65 सालों से दीक्षा भूमि का विकास नहीं। बहुत बड़े हमारे आम्बेडकरवादी खुद कहते थे कि दीक्षा भूमि के अंदर में पानी जा रहा है, दीक्षा भूमि के ऊपर में ध्यान नहीं है। पिछले बार में 40 करोड़ रुपए यहाँ पर आए थे, वो खर्चा नहीं किया। अब सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिए। सरकार ने कुछ उपकार दीक्षा भूमि पर किया नहीं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखा है और वो महामानव है, और उन्होंने यहाँ पर 5 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी है। और खास करके यहाँ पर यदि 200 करोड़ दे के दीक्षा भूमि का और विकास हो रहा है तो ये इसका सभी ने मतलब आनंद करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम जो ये 4-5 दिनों में जो वीडियो वायरल हुए हैं, कुछ हमारे लोग जो है गलत वीडियो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मेट्रो की पार्किंग है। अब मेट्रो की पार्किंग यहाँ क्यों आएंगी, इतना समझ उन लोगों को भी चाहिए, क्योंकि मेट्रो का स्टेशन ऑफिस वहाँ पर है। तो दीक्षा भूमि के मैदान में मेट्रो वाले को पार्किंग करने में इतनी उनकी हिम्मत है क्या? सीधी सी बात है, यहाँ पर जो पार्किंग का जो मामला है वो बाहर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो अभी इन्होंने अंडरपास पार्किंग की है, ये वो अच्छी बात है, मगर अब यहाँ पर पार्किंग नहीं चाहिए। अब मान लो अभी यहाँ से पार्किंग हट गई तो दीक्षा भूमि से 1-2 किलोमीटर अगर हमारी पार्किंग अगर रहेंगी तो हमारे जो अम्बेडकरवादी है, हमारे जो बूढ़े लोग हैं, हमारे कुछ विकलांग लोग हैं, वो 2 किलोमीटर से पैदल दीक्षा भूमि पर आएंगे क्या? ये भी सवाल है। इनका तर्क ये है कि जिस तरह से पहले जिस तरह से पार्किंग थी उसी तरह से बननी चाहिए, अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं चाहिए। तो ये तो अंडरग्राउंड, ये तो विकास है, डेवलप है ना, डेवलप को आप रोक रहे हैं। ये भी कहना है कि पूरे देश में कहीं पे भी अंडरग्राउंड पार्किंग कोई भी धार्मिक स्थल में नहीं है, दीक्षा भूमि में क्यों की जा रही है? नहीं, हम लोग बाकी के धर्म स्थल से क्यों कंपैरिजन करेंगे? यहाँ पर जो पार्किंग है अंदर में है। कुछ लोग तो अलग दिमाग लगा रहे हैं कि पार्किंग नहीं होना, यहाँ पर भी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए कैसी पार्किंग, यहाँ पर धम्मचक्र मैं समिति से भी बात किया हूँ, तो यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन हो या 14 अप्रैल हो, यहाँ पर पार्किंग नहीं रहेंगी। मान लो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में यदि बारिश आती है तो ये जगह जो है हमारे तमाम जो यहाँ पर अम्बेडकर अनुयायी आते हैं, देश विदेश से अनुयायी आते हैं, पूरे भारत से अनुयायी आते हैं, पानी के बचने के लिए ये जगह उनको काम में आएंगे, क्योंकि अंदर हो जाएंगे। उसमें भी बड़े हमारे कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ पर लोग घुस जाएंगे और भगदड़ मचेंगी, ऐसा वैसा बहुत सारी किंतु परंतु की बात कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट को रोकना ये बहुत गरीब एकदम गलत बात है, क्योंकि पैसा सैंक्शन होने के लिए बहुत समय लगता है। मैं जब ग्राम पंचायत में था तो मैंने ग्राम पंचायत का केवल एक सीमेंट रोड को सैंक्शन करने के लिए वो सारी प्रोसीजर से पास होना पड़ता था, तब जाके वो सीमेंट रोड सैंक्शन होके पैसे आते थे। ये 14 से ये प्लानिंग चालू है, 14 से अभी 24 चालू है, 10 साल इनको लगा है। 10 साल के बाद में यह दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है, और उसके बाद जो है हमारे कुछ अम्बेडकरवादी जो बोल रहे हैं ये होना नहीं। ये कितने गिने चुने लोग हैं, वो सारे अम्बेडकरवादी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा, वीडियो तो आपने बताया 6 लोगों तक जाया है, मगर ये सच्चे है कि जब ये पूरा जो डेवलपमेंट होगा और जब इसका नक्शा बदलेगा तभी यही लोग जो है अभी जो विरोध कर रहे हैं यही लोग बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छा यहाँ पर बनाए। अभी इन लोगों की जब जिम्मेदारी क्या है, मैं बोलता हूँ इन समिति की जो है, समिति की तो जिम्मेदारी है और इन लोगों की भी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना
जितना गलत काम हो रहा है उसके ऊपर में ध्यान देना हमारा भी काम है, सारे अम्बेडकरवादियों का काम है, क्योंकि हमें ये काम अच्छे से अच्छा 100-200 साल तक कितना अच्छा रहेगा ये देखना चाहिए, न कि एकदम विरोध करना, ये गलत बात है। आप जो सवाल पूछ रहे हो अगेंस्ट में जाके, मैंने- तो आपको हाँ, भ्रष्टाचारी या फिर पैसे लेके आया ऐसा कहा गया? देखिए मैं अभी तक के 25 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मगर मैं सच्ची पत्रकारिता करता हूँ, किसी से लेन देन की पत्रकारिता हमने अभी तक के की नहीं। ये तो हमारा समाज का मामला है। हमें तो ये कौन कॉन्ट्रैक्टर है वो भी पता नहीं है, कौन इंजीनियर है यूँ हमें वो भी पता नहीं। पर लेकिन जब सच्चे सवाल जब अपन अम्बेडकरवादियों को जब पूछ रहे हैं, जवाब नहीं उनके पास में जवाब नहीं है, क्योंकि उनका भी बराबर है। वो जो कार्यकर्ता रहते हैं वो उनको बता देते हैं, उस हिसाब से वो अपने कार्यकर्ता आके वो बोल देते हैं, उनके सिवाय वो भी क्या बोलेंगे। पिछले बार में भी एक आंदोलन हुआ था यहाँ पर, वो एक एडवोकेट का नहीं, वो एक खोबरागढ़ गए, वो एडवोकेट थे एक कोई, तो भी उनका भी आंदोलन हुआ था कि दीक्षा भूमि का नाम ही बदल दिया। वो वहाँ से 200-300 लोग आए थे, वहाँ भी मैंने रिपोर्टिंग सच्ची किया, वहाँ पे भी मेरे को वैसा ही जरूरत था। पर जो सच्चाई जो है वो हम छुपाएंगे नहीं। चाहे यहाँ की अम्बेडकर समिति अगर होंगी, गलत उनका होगा तो हम अम्बेडकर जो समिति है, स्मारक समिति है, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। उनसे भी क्यों नहीं पूछेंगे, अगर उनकी गलती है तो उनको भी पूछेंगे। अब मान लो कुछ जो लीडर लोग जो है अभी बोलते कि यहाँ पर जो है जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य यहाँ पे जो बुक स्टॉल लगते हैं वो कैसे लगेंगे। अरे भाई अभी विकास चालू है, 2 साल में विकास कंप्लीट होगा, आप 2 साल में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कर सकते हैं ना। अपन 2 साल के बाद में जो है आपके स्टूल जो है, आपके बुक स्टॉल जो है जिस जगह पे थे उसी जगह पे वो लाइन लगेंगी ना। वो तो इस आंदोलन में जो बुक स्टॉल में बैठे लोग हैं, क्या उनका भी सहभागिता है? ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है, वो उनके भी कुछ ना कुछ होगा इसमें कि ये विकास काम में। समाज ने जो मैसेज जा रहा है दीक्षा भूमि को ख़त्म करने के लिए, तो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके ऊपर में जो भी लोग विरोध करता है उनको भी समझा के बताना चाहिए। अब जो नहीं समझते उनको तो उपाय नहीं है। नहीं, जो मैसेज जा रहा है कि अभी दीक्षा भूमि को ख़त्म किया जा रहा है, क्या वो सच्चा मैसेज है? दीक्षा भूमि जो है ये चीज़ जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई हुई चीज़ है। ये जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक दीक्षा भूमि का नाम रहेगा। ये ख़त्म करने वाले हैं, ये वाले हैं, ये गलत मैसेज जा रहा है। मैं तमाम जो हमारे देश के जो अम्बेडकरवादी है, मिशनरी लोग जो है, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि गलत जो मैसेज है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से जो मैसेज आ रहे हैं उनके ऊपर कतई भरोसा ना करें तुम। और जो यहाँ की जो सच्चाई है, बहुत ही बड़ा अच्छा प्लानिंग यहाँ पर है, और ये पूरा जब हो जाएगा तो आप खुद को यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि कितना बहुत बड़ा अच्छा यहाँ पर। मैं देखता हूँ कि अमरावती से भी कुछ पत्रकार लोग यहाँ का पूरा जायजा लेने आए। मुंडे जी आइए, इधर आइए। खास करके देखिए जब ये मैसेज वायरल हुए ना, तो अपने जो अम्बेडकरी मिशनरी के जो लोग हैं खास करके, वाकई में सही में क्या चल रहा है, तो ये अमरावती से भी नयन मुंडे जी पत्रकार है। क्या आपने देखा, क्या देखा आपने नागपुर में आके? जबकि अभी ऐसा पता चल रहा था कि ये मेट्रो के लिए काम चालू है, ऐसा पता चल रहा था। मगर खौसे सर जी ने जो बताया और उन्होंने वीडियो बताया मेरे को, तो सही में जो डेवलप होना चाहिए और जो अभी तक विकास हुआ नहीं, अभी बहुत सा विश्लेषण सर ने किया है और सही में है। अगर से विकास होता है तो विकास होना चाहिए। अभी जो यहाँ लोग आए हैं उन्होंने खौसे सर जी पे आरोप किया है, आपको भी मारने के लिए आए थे, ये गलत बात है। अगर 60 साल के बाद में यहाँ का विकास होता है तो विकास जरूरी है। मगर अपने अम्बेडकरी अनुयायी ने जो अपने भारत भर में जो संदेश दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत गलत संदेश जा रहा है। और वो संदेश के माध्यम से अपनी जो पवित्र दीक्षा भूमि है, वो दीक्षा भूमि का जो पवित्र है उसको कलंकित अपने लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। ऐसा लोगों ने अपने अम्बेडकरी समाज ने करना नहीं चाहिए, ये गलत है। और जो विकास हो रहा है वो विकास होना चाहिए। और ये विकास के लिए जो आपके जैसे पत्रकार जो इसको विरोध कर रहे हैं, उनको भिड़ रहे, मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको शुभेच्छा देता हूँ कि आपने जो लड़ाई लड़ रहे हो, आप कोई कंत्राटदार से इधर से आप कोई काम नहीं कर रहे हो या किसी के आपने लेन देन नहीं है आपको, जबकि यहाँ का कंत्राटदार कौन है, यहाँ का ठेकेदार कौन है, यहाँ का इंजीनियर, ये भी आपको पता नहीं। फिर भी आप अम्बेडकरी मूवमेंट के पत्रकार हो और अम्बेडकरी मूवमेंट में जो गलत मैसेज जा रहा है उसको सही करना आप काम कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ।
ठीक है, तो एक सवाल जो है भीमराव लोनारे जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, और उनसे भी बात करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात मैं कह दूं कि इसके पहले एक मैसेज जो है वो भी सर्कुलेट हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि दीक्षा भूमि की ज़मीन जो है स्मारक समिति के नाम पर ही नहीं है, और उसके लिए एक वरोरा के तलाठी है या फिर वकील है, वो साहब कोर्ट में गए थे, FIR करने की मांग की थी। तो उसको भी मैं क्लियर कर दूं कि ये पूरी तरह से दीक्षा भूमि को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, और कोई नहीं तो अम्बेडकरी समाज के लोग ही कर। कार्ड जो है अवेलेबल है, और वो मेरे पास भी है, आप चाहे तो मैं इसको ऑन स्क्रीन भी दिखा दूं कि प्रॉपर्टी कार्ड अवेलेबल है। ये इस तरह से समाज को दिशा भूल करके, समाज को इकट्ठा करके, समाज के नाम पे जो है काम रोक के, ये सही नहीं होगा। इसके पहले भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट रोका गया जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन अंबाझरी का। 2-2.5 साल से वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन समाज ने आंदोलन कर दिया, वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अभी भी यही भूमिका क्या समाज की है कि यहाँ पे दीक्षा भूमि के ऊपर आंदोलन कर लिया जाए और फिर बाकी प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाए। अगर यहाँ से भी प्रोजेक्ट बंद होता है तो फिर जो 14 अक्टूबर आएगा तो उसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 2-3 साल 5 साल निकल जाएंगे तो वैसे कुछ नहीं होना। यहाँ से पूरी तरह से अम्बेडकरवादी जो है तर्क के साथ बात करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भावनात्मक दृष्टिकोण से बात किया जा रहा है। और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि आपको तो आपने पैसे लिए हैं, आप तो वहाँ से आए हो। इस तरह से सवाल जो है उठाना गलत है। कोई RSS का व्यक्ति बोल लेता है कि आप हमारी कास्ट सर्टिफिकेट लेके घूमें कि हम कौन से समाज से है। तो ये सवाल जो है इस तरह से समाज के लोग विदाउट जो तर्कहीन जो बात है वो कर रहे हैं, और सवाल जब पूछते हैं तो इस तरह से जवाब आता है। हमारे साथ भीमराव लोनारे जी भी, सर क्या कहोगे? प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग की जा रही है, क्या कहोगे? देखिए, पहली बात तो मैं अम्बेडकरी अनुयायी से यही कहूँगा, उपासक उपासिकों से, कि आप जो डेवलपमेंट दीक्षा भूमि में हो रहा है उसका विरोध मत कीजिए, इसका डेवलपमेंट होने दीजिए। रही बात पार्किंग को लेकर जो बवाल उठा है, जो मीटिंग में भी मैं भी था उस मीटिंग में, और कहा भी गया वहाँ पे कि पार्किंग ये जो है ये मेट्रो की पार्किंग नहीं है, और ये क्लियर भी हो गया है। ख़ास बात तो ये है कि 2014 के बाद ये लड़ाई हमने लड़ी है, और ये दीक्षा भूमि का विकास हो रहा है। 200 करोड़ के ऊपर में विकास निधि मिला है, और एक सुंदर ऐसी दीक्षा भूमि यहाँ पे दिखेगी डेवलपमेंट के बाद। तो इसका विरोध जो है, जो अभी जो अम्बेडकरी अनुयायी कर रहे हैं, नहीं वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे भाई है जो कर रहे हैं, वो उन्हें यानी एक समाज माध्यम में जो एक मैसेज जो वायरल हो रहा है, जो गलत मैसेज जो वायरल हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो वैसी मैसेज वायरल नहीं होना चाहिए। इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे दीक्षा भूमि की बदनामी हो रही है। देश में ही नहीं तो विदेशों में भी हमारा ये वीडियो गया है, और वहाँ से भी हमें हमारे जो विदेशों में जो हमारे बंधुए रहते हैं उनका भी हमें फ़ोन आया कि क्या हो रहा है दीक्षा भूमि में, क्यों पार्किंग को लेकर ये विरोध हो रहा है। तो मैंने उनको एक ही बात कहा कि देखिए, ये विरोध नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के कारण ये विरोध दर्शाया जा रहा है। मेरा एक ही कहना है अम्बेडकरवादियों से, अम्बेडकरी जनता से और मेरे भाइयों से कि इसका विरोध मत कीजिए। ये अभी निधि सरकार ने हमें दिया है, और इसका जो है विकास होने दीजिए, यही मेरी मांग है। तो इस तरह से जो है वो इस प्रोजेक्ट का विरोध ना कीजिए, इस तरह से जो है बताया जा रहा है। और कहीं भी समाज की तरफ से जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है कि क्या जो मैसेज है वो वाकई रियलिटी है, क्या सच्चाई उसमें है। तो इसको भी लोगों ने समझना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज से अपने दिमाग में ये मत कर लीजिए कि यार दीक्षा भूमि को जो है ख़त्म करने की जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। किसी में हिम्मत नहीं है दीक्षा भूमि को ख़त्म करने की, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो समाज के लोग जो है सोए नहीं हैं। तो सरकार के खिलाफ किस तरह से आंदोलन कर सकते हैं सभी को पता है, लेकिन गिने चुने लोग जो है अपना स्वार्थ लेकर क्या यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस तरह के जो मैसेज स्प्रेड किए जा रहे हैं इसके ऊपर ध्यान ना देने की ज़रूरत फिलहाल अम्बेडकरी समाज के लोगों को है। और पूरे देश में जो लोग ये समझ रहे हैं कि दीक्षा भूमि के ऊपर क्षति पहुँचेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।